इस क्राइसिस का समाधान मिल गया है, टूरिज्म। आइडिया ये है कि एक बड़े रोपवे के जरिए विजिटर्स जेल के टूर पे जाएंगे और इस टूर की सबसे बड़ी खासियत होगी डाल्टन्स का सेल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। संस्कारी कैदी कोई चिड़ियाघर के जानवर नहीं। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है। मैं चाहता हूँ कि सभी अपना योगदान दें। सक्सेसफुल टूरिज्म की रेसिपी है स्माइल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा मुंह खोल कर बोलो। ये कौन सी गेम है? मेरे प्लेनेट पर तो नहीं है। मतलब हमको डिस्प्ले पर रखा है। मस्त वाला आइडिया आया। एवरल, जल्दी से एक साबुन वाली बंदूक बनाओ। अरे एक साबुन वाली बंदूक हाजिर है। मेरे पहले कस्टमर्स, याद रखना स्माइली। ऐसा मेरे प्लेनेट पर नहीं होता है। बेटा, मस्ती नहीं करना। जाने दीजिए, बच्चा ही तो है। आओ, छोटे घोचू। आइए, इस तरफ आइए। डोनेशन देना मत भूलिएगा। और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना। एक कैदी दिन के 50 पत्थर तोड़ता है। ये तो असंभव है। हाँ, देखा तुमने बेटे, अगर कुछ गलत करोगे तो तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। स्माइली, ऐसा सोचना भी मत। स्माइल करो। आओ। ईट स्माइली। देखो जी, एक स्टीम वॉशिंग मशीन। मुझे भी। भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाला। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आंखें बंद करो बेटी। पूरे जेल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सुविधाएं हैं जिससे कैदी अपडेट रह सकें। हर रोज रसोइया 100 से ज्यादा लोगों का खाना बनाता है, लजीज और मजेदार। और अब पश्चिम के सबसे खूंखार डाकू का सेल, जो डाल्टन। हाँ, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूँ। ये आदमी तो मेरे बैग से भी छोटा है। खेल खत्म, अपने हाथ ऊपर कर दो। अरे छोड़ो भी, ये बंदूक तो। बेटा, अपनों से बड़ों का सुनना चाहिए, समझे ना? फिर उनकी हाइट छोटी ही क्यों ना हो। तुम एक बाप हो, च्युइंगम मत खाओ। तुम कैरेक्टर में रहो, कैरेक्टर में। अरे देखो, इसमें क्या लिखा है कि जेल के आजू बाजू 1 किलोमीटर लंबी और कभी न टूटे ऐसी दीवार है। ना टूटे ऐसी। सब कुछ ठीक तो है ना? डाल्टन्स का सेल देखा तुमने? हाँ हाँ, देखा। बंद करो बेटा। मुझे मारा क्यों? बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। अरे कैरेक्टर में हूँ भाई। हाइट से डर लग रहा है क्या? नहीं, बस नीचे देखने का मूड नहीं है। मेरे प्लेनेट का एक आदमी। नहीं, ये मेरे प्लेनेट का नहीं हो सकता। मैं उनकी राह देख रहा हूँ।
भी ठीक होगा। मुझे डर लग रहा है। खुशबू अच्छी है। म्यूजिक सुनाई दे रहा है। फिल्म चालू है क्या? मैं तो ऐसी राइड के लिए पैसे देने को भी तैयार हूँ। एवरल, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अरे क्या हो रहा है? तो दोस्तों कैसी लगी ये टूर? अरे मजेदार। फिर से करने मिलेगा क्या? हाँ, हमें जाना चाहिए। मेरे प्यारे कैदियों, एक खुशखबरी है। आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे काम करने के लिए। एक रेल रोड कंपनी को अपनी नई लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए। आप थक जाएंगे, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं है, और आप लोग नींद को तो भूल ही जाना। मुझे स्केप्स प्लान को बढ़ावा नहीं देना है। तो कौन कौन करना चाहेगा? हम करेंगे डाल्टन। वाह जो डाल्टन, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास आओ। एक मस्त वाला आइडिया है। इधर आओ। समझ गया भाई, चिंता मत करो तुम। एक बार हम बाहर गए तो पहला मौका देखते ही भाग जाएंगे। मेरे भाई इतने समझदार क्यों नहीं है? अरे जब पटरियां हम बना रहे हैं तो हम उसका रास्ता चेंज करके जेल के आर पार निकल सकते हैं। जब काम हो जाएगा तो ट्रेन पकड़ेंगे और आजाद है। एंटी काल्पनिक विचार। अरे ट्रेन में खाने का डिब्बा तो होगा ना? जैक, मेरी तरफ से एक मस्त बजाओ। थैंक यू। थोड़ा आराम कर लो, कल बहुत मेहनत करनी है। उठ जाओ डाल्टन्स, हमें बहुत दूर तक जाना है। उठ जाओ तुम सब। मेरा नाम है प्रिया पटरीवाला और मैं ये रेलवे ट्रैक्स की चीफ इंजीनियर हूँ, और तुम सब मेरी निगरानी में काम करोगे, समझ गए? ये तो और आसान हो गया। माँ भी लड़की है, वो इतनी आसान नहीं है। माँ लड़की नहीं है, वो हमारी माँ है। साइलेंस टिंगू-चन। मैं बता रही हूँ कि मेरी निगरानी में मुझसे सहन नहीं होते हैं दुबले लोग, छोटे लोग, आलसी लोग, और तुम तो सबका मिश्रण हो। काम बिल्कुल इजी है। तुम्हें पटरियाँ रेल रोड कंपनी के मैप के हिसाब से लगानी होंगी। वैसे यहाँ से जेल कौन सी तरफ है मैडम? पश्चिम की तरफ, वहाँ, और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ। चलो अब काम पर लगो टिंगू चंद। तैयार हो भाइयों? चलो इस नक्शे का थोड़ा नक्शा बदलते हैं। क्या बात है, तुम चारों को सीधा जाना नहीं आता क्या? मैप को फॉलो करो। जल्दी से पटरियां उठाओ और काम पर लग जाओ। मैप 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 ने तो दिमाग खराब कर दिया। आ जाओ। मैम, आपके लिए गर्मा गर्म कुरियर आया है, देखिए। ओ, ये कितना क्यूट है। किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये नया मैप है जो भेजा है रेल रोड कंपनी वालों ने। अभी ये फॉलो करना है। देखिए, यहाँ कंपनी का सील भी है। मैप में चेंजेस हैं। अब हम जाएंगे पश्चिम की तरफ। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मुझे डायनामाइट पसंद है। पापा, डाल्टन्स जेल में नहीं है तो कितना मजा आ रहा है।
रेल रोड सीधा सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या कहा? अब चौंकना मत, लेकिन नए मैप के हिसाब से रेल की पटरी जेल से होते हुए जाएगी। लेकिन लेकिन जी हाँ, तुम्हारे जेल को ट्रेन की आदत डालनी पड़ेगी। तैयार हो भैया, चलो ये वाली पकड़ते हैं। इसके बाद वाली पकड़ते हैं। कूदो! इसके बाद वाली पकड़ेंगे। 2 बजे वाली। लगता है आज जल्दी आ गई। स्पेशल डिलीवरी। टिकट प्लीज। जी वो तो मैंने कहा था टिकट्स लगेंगे हमें। बस बहुत हुआ, मैं फोन करता हूँ। या तो स्टेशन रहेगा या तो जेल। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। चलो हम 10 बजे वाली पकड़ेंगे। तुमने टिकट्स ली क्या? हाँ, मुझे फैमिली डिस्काउंट भी मिला। ये तो जा रही है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे बंधु, इसके लिए समय नहीं है। टाइम पे पकड़ लिए। सुहाना जेल यात्रा में आप सबका स्वागत है। क्या मजाक है? भूलना मत, जाते वक्त दरवाजे पे चंदा देते जाना। एक जेल थीम पार्क, क्या आइडिया सोचा है आपने मिस बेटे? ये तो बस मेरे और मेरी माँ के संस्कार हैं। अप्रैल, तुमने ये टिकट्स कहाँ से ली? जेलर साहब से मेरे भाई। ओह देखो बेटा, जेल के असली कैदी है। मेरे साथ ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही क्यों? काश मैं इस जेल के सलाखों के उस पार होता। ये कौन है? मुझे तो पतंग लग रही है। पतंग देख के दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया आया है। हम आजाद है भैया, पतंग की तरह आजाद है। एवरल, चलो कुछ काम है, आजा। बोलो। मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग ज्यादा पावरफुल है। चलो उस चाइनीज की पतंग चुरा कर भाग जाते हैं भैया। भाई है क्या? अगर है तो हमको भी एगो दे देना। जैक, तुम उसको उड़ाओ, मैं खींच देता हूँ। क्या ये पतंग मुझे अपने प्लेनेट पर ले जाएगी? ठीक है, सुबह तक आराम कर लेते हैं। रात बहुत हो चुकी है ना। शायद पहले पतंग उड़ाना सीखनी पड़ेगी। अगर तुम चपड़गंजों को पतंग उड़ाना आ गया हो तो मैं इस करने वापस जा सकता हूँ क्या? ये पतंग अब हमारी है और तुम हमें वहाँ ले जाओगे जहाँ हम कहें, वरना ये स्त्री से तुम्हें सीधा कर देंगे। अरे भाई, पतंग के साथ हमें भी तो उड़ना है ना। चलो हथियार नीचे फेंको। ये डाल्टन फिर कुछ करने की ताक में है, हमें कड़ी नजर रखनी होगी। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने संस्कारों से सब संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन उन डाल्टन से तुम्हें कौन संभालेगा? मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आई हूँ। तुम्हें क्या करना पसंद है? ट्रैम्पोलिन।
बैंक को लूटना, भाइयों को सताना। चलो डाल्टन, कुछ संस्कार ही बताओ। मेरा बचपन से एक सपना था कि मेरे पास खुद की एक पतंग हो मैडम। संस्कारों से भरपूर। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए एक पतंग बनाते हैं। ये हाँ, हमारी पतंग बन गए। मेरे संस्कार काम आए। अच्छी पतंग है, बहुत खूब डाल्टन, अच्छी पतंग है। जबरदस्त। अच्छा मजाक है ना? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये इसमें भागना चाहेंगे? नहीं, इनके पास इसे उड़ाने के संस्कार नहीं है। चलो हम पतंग सुबह हो गई है। चलो निकलते हैं अपने प्लेनेट। चलो चलो। चाटना बंद करा। हवा भैंस से उड़ा रही है। सीधा प्लेन के चौथे पड़ाव जाते हैं। पतंग उड़ाना है, ब्रेथ पोजीशन लो। तुम्हारी बारी एवरल। अरे मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तुम आ रहे हो कि नहीं? क्या तुम चाहते हो मैं रस्सी घुमाऊं? सावधान सावधान, डाल्टन उड़कर भाग रहे हैं। अगर सीधे सीधे कह देते तो आ जाता। बकवास मत करो। बीट एमिट, गाड़ी निकालो और चाइनीज तुम हमारे साथ चलो। हम आजाद है भाइयों, पतंग की तरह आजाद। हवा का दबाव कम होने पर ऊपर से मांस गिरेगा। अरे चमगादड़, ये तो हमें नीचे ले जा रहे हैं। उनका बैलेंस जा रहा है। हम उनके बहुत करीब हैं। प्लान बी शुरू करो। छुप जाओ डाल्टन, जल्दी से नीचे आ जाओ। आप ऊपर क्यों नहीं आ जाते जेलर साहब? हमारी पतंग भारी हो गई है। इन बिना टिकट वालों को निकालना होगा। एवरल निकलो। लेकिन मैंने तो टिकट ली है ना। अरे ये नाइंसाफी है। ये तुम्हारे भले के लिए, भरोसा रखो। अरे वो बंदूक भी हमारे पीछे खड़े हैं। भाइयों चलो उस गली में छुप जाते हैं। सरेंडर कर दो डाल्टन। मुझे नहीं लगता हम कामयाब हो जाएंगे। ऊपर सामान फेंको। तुम नहीं जीत पाओगे। ना 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 ना। तुमने तो पतंगा पतंगा बना दिया। तो क्या हुआ? अब हवा में कैसे रहेंगे जो? तुम्हारी पतंग कट गई डाल्टन। शायद हमें पहले पतंग उड़ानी सीख लेनी चाहिए थी जो। हमेशा मैं ही क्यों? मामला भेजेदार। मैं सरकार द्वारा भेजा गया एक अधिकारी हूँ। मैं हूँ पीबॉडी, इस जेल का जेलर, और ये है मेरी कलीग मिस बेटी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। एक स्लॉट मशीन नहीं जेलर, ये सरकारी संगठन का भविष्य है। ये मशीन हजारों में से जांच कर परख कर कोई एक अच्छा कैंडिडेट चूज करती है। तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, मामला भेजेदार। बेचारे जेलर साहब, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मशीन एक नया जेलर चुन कर रहेगी।
डाल्टन्स। एक्सेलेंट। मुझे इस पत्र से रिपोर्ट करने में खेद है कि अब आप यहाँ के जेलर नहीं रहे। ऐसी असंस्कारी चीज मैं नहीं होने दूंगी। भेजेदार, मैं संस्कारी भूख हड़ताल करूंगी। भूख हड़ताल। डाल्टन्स, क्या शांति से गड्ढा भी खोदना नहीं देते? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कोई और इस कुर्सी पे कभी बैठना चाहेगा क्या? चलो हमें चाबी दो। बहुत अच्छे। जो मैं किचन डिपार्टमेंट संभाल लूं क्या? ठीक है, जांच करो। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस आओ। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब। अब ये कौन सा नया संस्कार है? जल्दी, सब तुम्हारे इनॉग्रल स्पीच की राह देख रहे हैं। खाने का सामान आ गया है। तुम्हें एक अच्छी लेकिन कड़क स्पीच देनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब कह दिया, मैं तुम्हारा नया जेलर हूँ और रूल्स बड़े सिंपल हैं। कोई परमिशन नहीं और सबकी सजा डबल। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस जो आओ। मत तुम्हें रोज पत्थर तोड़ने को मिलेंगे। ये कैसा था? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो सब डिसिप्लिन में रहो, तब तक हम बाहर घूम के आते। कोई शक? जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब तुम्हारा वापस संस्कार आओ। काम जेलर नहीं साहब कर रहा। को वापस लाओ। जेलर साहब वापस आओ। खाने का सामान आ गया। यार रुको, दरवाजा बंद मत करो। मिस्टर डाल्टन, अब मेरा दिमाग फटने लगा। मैं सोच रहा था कि सेल्स में सरप्राइज विजिट्स देना एक अच्छा आइडिया है। क्या कहना है तुम्हारा? वैसे एक्सीलेंट भेजेदार, एक्सीलेंट बराबर ना। खोखली जमीन, इसके नीचे गड्ढा है। यस। ग्रीस की मैट, कमरे में बंदूक है। ये नकली है ताकि असलियत छुप सके। यस। मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। अगला सेल। एक्सीलेंट। तैयार है। चलो। एक्सीलेंट। ये भेजेदार हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को भागना पड़ेगा, पहले जैसा, समझे? इस बार हमने कर दिखाया। ये एक नया कैदी है। जो भीड़ में बैंक लूट रहा था, वो भी बिना किसी हथियार के। मुझे सेल में डाल दो, मेरे लेसेस निकालो और मेरी फिंगर्स प्रिंट। मुझे मालूम है क्या करना, समझा? जब हम कैदी थे और हमारे पास चाबी थी, तभी भागना बहुत ज्यादा आसान था। भेजेदार, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये लफंगे मेरी कुर्सी का लायक नहीं है। लेकिन वो जेल अच्छे से संभाल रहे हैं और अब तक किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की है। और अब तो खाना भी बढ़िया है। अभी तो कोई भागना भी नहीं चाहता। कुछ कैदी तो ये जेल में ट्रांसफर होना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरा बहुत पेपर वर्क बाकी है अभी। कोई नहीं भागा, अभी बताता हूँ, रुको। लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे खुदे हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर देना। आजादी की खूबसूरत खुशबू। मिस बेटी, आप। जेलर साहब, जेलर साहब, आप वापस आ गए। आज तक कैदी बन के जा रहे जेलर बन के। अच्छा प्रमोशन है। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। तुम जानते थे वो भागने की कोशिश करेंगे। बेटा, मजा आ गया।
पी बॉय, डाल्टन्स भाग रहे थे भेजेदार, भेजे में घुस रहा है। ये भाग रहे थे, ये बड़े खतरनाक कैदी हैं। जेलर साहब, मिस्टर पी बॉडी, सरकारी टेलीग्राम आया है। वो कंगाल हो गए हैं। हमारे जेल ने खाने पे इतना खर्चा किया कि उनका दिवाला निकल गया। सरकार अपील करती है कि खर्चा बंद करो, पीबॉडी को वापस जेलर बनाओ और डाल्टन्स को फिर से कैदी बना दो। ये क्या? मामला भेजेदार, भेजा साथ में रखा कर और आते जाते रहना। हम जेलर थे इसीलिए उन्होंने हमें वीआईपी सेल्स दिए, लेकिन हम गड्ढा तो फिर भी खोदेंगे। ये नहीं खुदेगा। किसका था ये बकवास आइडिया? तुम्हारा था जो जब तुम एक जेलर थे। हमारी जेल में आपका हार्दिक स्वागत है मुखौटा चंद जी। और रोज हमें आप जैसे कैदी नसीब नहीं होते। एक्चुअली मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी, समझ ही गए होंगे। ये खोचु कौन है? मुखौटा चंद एक प्लास्टिक सर्जन है जो गैर कानूनी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के जुल्म में अंदर आया है। ये किसी की भी शक्ल बस एक चाकू से बदल सकता है। फिर तो एक मस्त वाला आइडिया आया है। अरे ये प्लास्टिक सूजन क्या होता है? प्लास्टिक से अपनी शक्ल बदलना? हाँ, बस एक ऑपरेशन। लेकिन मुझे तो खून से डर लगता है। कभी शक्ल देखी आपने? इन्हें पहले कहीं देखा है लगता है। हाँ, मैंने भी। अरे कौन है ये? हम है घोचू। शक्ल देखने जैसी नहीं है। हमें ऐसी शक्ल चाहिए जिससे लोगों को हम पर भरोसा हो, और फिर उस भरोसे की मदद से हम यहाँ से भाग जाएंगे, समझे? और फिर हम आईने में शक्ल भी देख पाएंगे। मुखौटा चंद को ऑपरेशन करने बोलते हैं। कैसा दोस्त? हम डाल्टन्स हैं और हम चारों को मिलाकर 3000 साल की जेल हुई है। मैं हूँ डॉक्टर मुखौटा चंद। 6000 से भी ज्यादा ऑपरेशंस अकेले ने की हैं। हमें इस बारे में बात करनी थी। तुम हमारा ऑपरेशन करके हमें कुछ ऐसा बना सकते हो क्या? ऐसा? तुम्हारा ऑपरेशन, वो भी यहाँ? ये काम मुश्किल है और उसके लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। अरे मुझे नहीं करना, मुझे खून से डर लगता है। मुझे मेरी शक्ल भी पसंद है। असिस्टेंट, एनेस्थेसिया प्लीज। परफेक्ट, अब काम जल्दी होगा। एक एनेस्थेसिया कम लगेगा डॉक्टर। हो गया, आज से नई जिंदगी शुरू। अरे वाह, ये शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन ये स्माइल जबरदस्ती की तो नहीं लग रही है ना? कोई शक नहीं, अच्छी लग रही है। डॉक्टर मुखौटा चंद, आपको ये कुल्हाड़ी शोभा नहीं देती। अपनी थोड़ी एनर्जी बचा कर रखो। जानते हो ना क्यों? आओ मेरे साथ। हाय, गुड मॉर्निंग डाल्टन्स। ये इनकी शक्ल कुछ अलग क्यों लग रही है? मेरा इन पर भरोसा बढ़ रहा है। काम कर गया, मैं सही था। भाई, बॉल लेकर आओ। ये डाल्टन लोग थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या डिफरेंस है। तुम्हारा मतलब वो पसंद आ रहे हैं? उप्स, देखिए ना, मैंने भूल से बॉल दीवार के उस तरफ फेंक दी है। पता नहीं, लेकिन दिल से आवाज फूट रही है कि भरोसा कर लें इन पे। और इनकी स्माइल तो देखो ना, कैसे बोले इन्हें। बहुत देर हो गया, अभी तक आए नहीं। भाइयों, यकीन नहीं हो रहा कि हम आजाद हो गए। चलो कोई बैंक लूटते हैं। ए भाइयों, अब हम भागना बंद कर दे क्या? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें बंदूक भाड़े पे चाहिए। हाँ, जरूर। ऐसी स्माइल को
कौन ना बोल सकता है? कौन सा खाता खुलवाना है? हाँ, चोरी का खाता। सारे पैसे दे दो जल्दी। तुम और चो मजाक कर रहे हो? हम डाल्टन्स हैं, खूंखार डाकू डाल्टन्स। डाल्टन्स? लेकिन उनके बाल काले हैं, गंदी शक्ल है, दुष्ट भयानक तुम्हारे एकदम अपोजिट हैं। आगे बढ़ो प्लीज। हम डाकू डाल्टन्स हैं। मम्मी, हम घर आ गए। माँ ने भी हमें नहीं पहचाना। हंस-हंस के मेरा मुंह दर्द कर रहा है। ठीक है, हमें हमारे पुराने चेहरे वापस चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो 24 घंटा में आ तो गए, लेकिन बॉल किधर है भाई? बॉल फिर बाहर चला गया। ठीक है, लेकिन इस बार जल्दी आ जाना। लगता है डाल्टन्स भाइयों के साथ कोई और भी था। गार्ड्स, क्या तुमने मुखौटा चंद को देखा? अगर मिले तो कहना कि वो समझ जाएगा। हमें हमारे पुराने चेहरे वापस चाहिए, समझा क्या? इसमें डाकू वाली फीलिंग ही नहीं आ रही हमें। बैक टू बैक ऑपरेशन रिस्की हो सकता है। हमें डर नहीं लगता। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी ओरिजिनल शक्ल याद नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैंने ड्राइंग बनाई है। अच्छा, डॉक्टर, मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें तो पता है, मैंने कैरिस्मेटिक चिन्ह मांगी थी, लंबी नहीं। बिका हुआ माल वापस नहीं लेते, लेकिन आप नया माल ले सकते हो अगर चाहो तो। वैसे ये ऑफर हमारे लिए भी है क्या? पहले तो तुम हो कौन? देख नहीं रहा क्या? हम डाल्टन्स हैं। डाल्टन्स? सच्ची मुच्ची? अप्रैल, हमें जेल में और 3000 साल काटने हैं। उतने समय में तुम ड्राइंग क्यों नहीं सीख लेते?